नमस्कार। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। मैं माँ भगवती, माँ दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती हमारी लज्जा को बचाएं, हमें सद्बुद्धि दें, हमें विद्या दें, हमें शक्ति दें। माता से यही मेरी प्रार्थना है। तो आज नवरात्रा का दूसरा दिन है। आज के इस दिन में मैं आपको शुरुआत करती हूँ सिमिलैरिटीज इन बिटवीन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा और सामुदायिक विकास में क्या समानताएं हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने असमानताओं के बारे में बताया था कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं, क्या डिसिमिलरिटीज है। आज हम सिमिलरिटीज की दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो दोनों ही हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन और सामुदायिक विकास, ये दोनों सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं हैं। इसमें सरकार का पार्टिसिपेशन होता है। प्रसार कार्यकर्ता सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह ग्रामीणों को समस्याओं को समझता है। इसी प्रकार से कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी जो कार्य करने वाले होते हैं, ऑर्गेनाइजर होते हैं, कुछ होते हैं, वो सब सरकार के द्वारा योजनाएं बनती हैं, सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं। तो दोनों ही सरकारी योजनाओं और सरकार के द्वारा चलाई जा रही कार्यक्रम है। दूसरा होता है, जो बहुत बड़ी समानताएं हैं दोनों में, वो ये कि ग्रामीण लोगों के कल्याण के लिए, ग्रामीण लोगों के हित के लिए सामुदायिक विकास और प्रसार शिक्षा दोनों ही कार्य करता है। सामुदायिक विकास में भी ग्रामीण लोगों के कल्याण के लिए, ग्रामीण लोगों के हित के लिए काम किया जाता है। ग्रामीणों के कैसे उत्थान हो, वंचित लोग जो हैं, जो शोषित हैं, जो दबे कुचले हैं, जो लोग निरक्षर हैं, जिन्हें खाने को रोटी नहीं है, उन्हें किस प्रकार से और कैसे उनके व्यवहार में परिवर्तन ला करके, उनकी कार्यदक्षता में परिवर्तन ला करके, उनकी सोच में परिवर्तन ला करके उनको विकास के मुख्य धारा से जोड़ें। यह सामुदायिक विकास का भी काम है और यह प्रसार शिक्षा का भी काम है। तीसरा जो है समानता, वो नीड बेस्ड है, जरूरत से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों की क्या आवश्यकता है, लोगों की क्या जरूरत है, उस जरूरत को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के उत्थान के लिए। तो ये प्रोग्राम जो है आपका सामुदायिक विकास और प्रसार शिक्षा, ये दोनों ही नीड बेस्ड कार्यक्रम है, नीड बेस्ड है, ध्यान रखना। इसके बाद है जो एक बहुत बड़ी समानता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है टू ब्रिंग द डिजायरेबल चेंज इनटू द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। लोगों के स्वभाव में, लोगों के मानसिकता में, लोगों के दक्षता में, लोगों के अभिवृत्ति में, लोगों के ज्ञान में, लोगों के समझ में परिवर्तन लाना, ताकि वे नए परिवर्तन को अपना करके, नई तकनीक को अपना करके, नए अनुसंधान को अपना करके, अपने नए विचारों को अपना करके अपने जीवन को सुखद बना सके। यह इसका मुख्य उद्देश्य है ना। तो प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा और ये सामुदायिक विकास, ये दोनों जो है चेंज ऑफ बिहेवियर, है ना, लोगों के एटीट्यूड में परिवर्तन लाने का काम करता है। ये दोनों में मुख्य समानताएं हैं, मुख्य कार्य है। इसके बाद आप ये देखो, डेमोक्रेटिक अप्रोच है, दोनों ही, सामुदायिक विकास भी और प्रसार शिक्षा भी डेमोक्रेटिक अप्रोच पर काम करता है, प्रजातांत्रिक तरीके से काम करता है, थोपा नहीं जाता है। जहां कहीं भी आप थोपते हो,
जहाँ कहीं भी आप ज़बरदस्ती चीज़ों को डालते हो वहाँ पर इसकी संभावनाएं कम हो जाती हैं सफल होने की। लेकिन अगर हम प्रजातांत्रिक तरीके से काम करते हैं, लोगों के साथ मिल करके, लोगों के कोऑपरेशन के साथ, लोगों से सहयोग लेकर के, लोगों के साथ सामंजस्य बिठा करके अगर काम करते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि जो भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए है, हम आपके हित के लिए काम कर रहे हैं, तो लोग ऑटोमेटिक उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और काम अच्छा होगा। तो सामुदायिक विकास का भी डेमोक्रेटिक अप्रोच रहता है और प्रसार शिक्षा भी डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक पहुंच के भीतर से काम करता है, जिसमें लोगों की सहभागिता। प्रजातंत्र क्या होता है आपको पता है? लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, है ना? तो ये लोगों के लिए भी है, लोगों के द्वारा भी होता है। किसके लिए? लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। तो इसका प्रजातांत्रिक अप्रोच है। इसके बाद देखते हैं कि प्रसार शिक्षा और सामुदायिक विकास ये दोनों ही निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, दोनों ही कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक खत्म नहीं होता है कि दूसरा शुरू हो जाता है। जैसे पंचवर्षीय योजना हुआ, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसी तरह से जब जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है उस तरह का विकास कार्य किए जाते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे मान लो कि कभी कोरोना आ गया था कुछ साल पहले, है ना, कुछ महीने पहले या साल भर पहले, तो आप देखो कि सारे विकास कार्य को छोड़ करके किस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया? लोगों को जान बचाने के लिए, दवाइयाँ उपलब्ध करवाने के लिए, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। जो वंचित हैं, जो मजदूर वर्ग के हैं, जिनको खाने के लिए नहीं है, उनको सरकार के द्वारा फ्री में अनाज दिया गया। तो ये सब क्या है? एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। एक प्रोसेस एक ख़त्म नहीं होती है। एक प्रोग्राम अगर ख़त्म होता है तो दूसरा प्रोग्राम शुरू हो जाता है। जैसे अन्नपूर्णा योजना है, अंत्योदय योजना है ना? तो ये सारी योजनाएं चलाई जाती हैं किसके लिए? ग्रामीणों के उत्थान के लिए, ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। कि उस समय जब रोजगार नहीं मिलता है, जब कोरोना चरम सीमा पर है, तो कहाँ जाएंगे काम करने के लिए? किसके खेतों में काम करेंगे? क्योंकि चारों तरफ कोरोना का भय व्याप्त है। ऐसी स्थिति में सरकार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे, जिनकी तनख्वाह कम थी, जो मजदूर वर्ग के थे, उनको अनाज उपलब्ध करवाया गया। अपील किया गया कि जो धनाढ्य लोग हैं वह गरीबों की मदद करें, वो गरीबों की सहायता करें। तो ये कैसी है? एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। प्रसार शिक्षा और सामुदायिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक प्रोग्राम जब खत्म हो जाता है तो दूसरा प्रोग्राम उनके हित के लिए चलाए जाते हैं। तीसरा होता है जो सामुदायिक विकास और प्रसार शिक्षा में मुख्य समानता है, वो ये है कि जो नए अनुसंधान होते हैं, जो नई तकनीक होती है, जो प्रयोगशाला में नए तकनीक विकसित किए जाते हैं, उनको जनता तक पहुंचाना। अगर जनता तक पहुंचाएंगे तभी जनता उसका लाभ ले सकेगी। जैसे मान लो आज़ादी से पहले आप देखे थे कि हमारे भारत में अनाज का उत्पादन बहुत कम था। एवं जब भारत और चाइना युद्ध हुआ था उस समय आप देखे थे कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने, क्योंकि अमेरिका ने उनको कह दिया था कि अरे तुम क्या लड़ोगे भारत, तुम्हारे पास तो खाने के ही अनाज नहीं है। जब हमारे सैनिक चीन के साथ युद्ध कर रहे थे तो उनके पाँव में पहनने योग्य जूता नहीं था, नंगे पैर युद्ध किए थे। ऐसी हालात थी आज़ादी के बाद। और ये बात हमारे शास्त्री जी को चुभ गई थी। शास्त्री जी ने अपील किया था कि हम सभी भारतवासी सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का व्रत करेंगे और एक टाइम रात्रि के समय भोजन नहीं बनेगा, किसी के घर में नहीं बनेगा। वे केवल जो बच्चे हैं, जो बीमार हैं, जो वृद्धजन हैं, जो नहीं खा सकते हैं, वो खाना खाएं। बाकी हम सब भारतवासी व्रत रखेंगे, महाकाल का व्रत रखेंगे। और आप देखो आजादी के बाद हरित क्रांति आया, श्वेत क्रांति आया, अनाज का उत्पादन खूब होने लगा, गेहूं का उत्पादन खूब होने लगा। और आज हम सब भारतवासी अनाज के मामले में स्वावलंबी हैं।
अब हमें ऐसी स्थिति नहीं आती है कि हम भूखे मरेंगे। हमारे गोदानों में लाखों टन अनाज संग्रहित रहता है और ज़रूरत पड़ती है तो अभी कोरोना के टाइम में हमने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कई कई जगहों में जाकर के दवाइयों का भी वितरण किया है। तो न्यू इन्वेंशंस जो होते हैं, जो न्यू टेक्निक्स होते हैं, वो जनता तक पहुंचाया जाता है। क्यों कि नई वैरायटी अगर गेहूं की आई, नई वैरायटी अगर धान की आई, नई वैरायटी अगर मूंगफली की आई, तो उसको जनता तक पहुंचाएंगे, जिससे कि वो समय पर उसका उपयोग करके पैदावार अधिक बढ़ा सकते हैं। और जब पैदावार अधिक बढ़ेगा तो किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी और किसान आत्मनिर्भर होंगे। और जब भारत हमारा आत्मनिर्भर होगा, जब किसान हमारा आत्मनिर्भर होगा, तो स्वतः भारत विकास की श्रेणी में आकर के खड़ा होगा। इसके बाद आता है जो प्रसार, शिक्षा और सामुदायिक विकास का एक उद्देश्य है, जिस प्रिंसिपल पर काम करता है, वो ये है कि ग्रामीणों की समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना। उनकी क्या मूलभूत समस्या है उसको आइडेंटिफाई करना और फिर उसके अनुसार उनकी समस्याओं का समाधान करना। ये है हमारा सामुदायिक विकास का भी यही काम है और प्रसार शिक्षा का भी यही काम है। मान लो ग्रामीणों की समस्या पशुपालन से संबंधित है और आप उनको मत्स्य पालन बताएंगे, आपका काम विफल हो जाएगा। आप अपने भले आप दुनिया भर का इफर्ट्स लगा ले, अप्रोच कर ले, लेकिन उनकी आवश्यकता ही नहीं है। उनकी समस्या तो है कि पशुओं का किस प्रकार से रख रखाव करें, पशु को किस प्रकार से हम चारा दें, कौन सा चारा दें जिससे कि अधिक दुग्ध का उत्पादन हो। अगर हम उनको मत्स्य पालन के बारे में बता रहे हैं तो जहाँ पर तालाब नहीं है, जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ पर कैसे और किस तरह से मत्स्य पालन वो कर पाएंगे। तो उनकी पहले बेसिक समस्याओं को समझिए, आधारीय समस्याओं को समझिए और फिर उनका समाधान करने का प्रयास करें। केवल हम उनसे जाकर के उनकी समस्याओं को पूछ लेते हैं कि आपकी क्या समस्या है, समस्या वो 10 बता देते हैं, लेकिन अगर हम उनका समाधान नहीं करते हैं, उनकी समस्याओं को हमने सुनने के बावजूद अगर हम नज़रअंदाज करते हैं, तो जो जनता है वो समझ जाती है कि ये आते हैं, हमसे केवल समस्याएं पूछते हैं और हमें हमारी समस्याओं का इनके पास कोई निराकरण का उपाय नहीं है, तो अगले बार से आपको नज़रअंदाज कर देते हैं। आप चाहे कितने बार भी जाएं, विश्वास उनका ख़त्म हो जाता है प्रसार कार्यकर्ता के प्रति, या जो सामुदायिक विकास के जो स्पेशलिस्ट आते हैं उनके प्रति उनका ख़त्म हो जाता है। तो जो समानता है वो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताई है कि दोनों ही गवर्नमेंट की द्वारा चलाए जाने वाले योजनाएं हैं। प्रसार कार्यकर्ता की भी नियुक्ति सरकार के द्वारा होती है। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो जाकर के सरकारी आदमी होता है और जाकर के लोगों को अपने सब्जेक्ट के बारे में बताता है। दूसरा, लोगों के हित के लिए, ग्रामीण जनता के हित के लिए काम करती है। दोनों नीड बेस्ड है, जो उनकी आवश्यकता होती है उनके अनुसार ये काम करता है। सामुदायिक विकास और प्रसार शिक्षा लोगों के बिहेवियर में परिवर्तन लाने का काम करता है, क्योंकि ग्रामीण लोग रूढ़िवादी होते हैं, वो नई तकनीक को बड़ी आसानी से नहीं अपना पाते हैं। उनको समझा करके उनको अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है कि आप नई तकनीक को अपनाएंगे, नई अनुसंधान को अपनाएंगे, नई बीज को बो कर देखेंगे, जिससे आपकी पैदावार अधिक बढ़ेगी, तब वो धीरे धीरे उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है। इसके बाद डेमोक्रेटिक अप्रोच करते हैं। हम उनको समझाने का काम करते हैं, उनको थोपने का काम नहीं करते हैं। क्या कहते हैं, ये वॉलंटरीली ऐच्छिक होता है। ऐसा नहीं कि कोई ग्रामीण जनता अगर पार्टिसिपेट नहीं करती है या प्रसार कार्यकर्ता के पास नहीं आती है तो उसको हम कोई दंडित करते हैं, उनको हम कोई पनिश करते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आते हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आते हैं तो हम उनको आने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आइए, हमारी आप इस मीटिंग में आइए, और फिर उनको लोगों को समझाने का काम करते हैं। तो सामुदायिक विकास और प्रसार शिक्षा यही काम करता है। यह कंटिन्यूअस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। न्यू इन्वेंशंस, न्यू टेक्निक को जनता तक पहुंचाने का इसका मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य लक्ष्य होता है, और समस्याओं को समझना, उनका समाधान करना भी इसका मुख्य काम है। तो आज मैंने आपको चाइल्ड डेवलपमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट और प्रसार शिक्षा, इन पर इनकी क्या समानताएं हैं, इस पर हमने चर्चा विस्तार से किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। जो बच्चे कहते हैं कि मैडम पीजीटी की परीक्षा में हम कैसे लिखें, कैसे हम लिखें कि नेट की परीक्षा में हम कैसे लिखें कि हमें अच्छे अंक मिले, तो इन बातों को अगर आप ध्यान रखोगे तो निश्चित तौर पर आपके नंबर अच्छे आएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने के दो इजाज़त, बाय बाय।